1000 तरीके अपना लो, आप महिलाओं को खुश नहीं कर सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। अच्छा, महिला अगर आपकी पत्नी हो तो भूल जाओ कि खुश कर पाओगे। आप उसको खुश करने के लिए बैंक भी लूट करके ले आओ तो यही कहेगी एसबीआई का क्यों लूटा, आईसीआईसीआई का लूटना था, वहां नए नोट मिलते हैं। बिहार वालों पे बहुत आरोप लगते हैं कि बहुत सारे बिहारी ये दिल्ली आ जाते हो। मैं हमेशा कहता हूं इसमें हम बिहारियों की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर इन दिल्ली वालों का है। अच्छा, ये लोग बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। वाह 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 भाई शंभू, बहुत अच्छे। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोले हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को गुप्ता जी टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया, बिल्कुल नई बात। दादा यहाँ पे सर्वेश जी बैठे हैं, बहुत सारे डॉक्टरों से मिलना होता, आप में से भी कोई एक आध डॉक्टर तो होंगे ही। प्रणाम करता हूँ डॉक्टरों को, मैं दूर से प्रणाम करता हूँ, नजदीक से भी करता हूँ। जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं डॉक्टरों को कभी भी नाराज नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो धरती पर भगवान का रूप होते हैं। होते हैं कि नहीं वैसा? अगर कभी भगवान आपसे नाराज हो जाए तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है, और आपने अगर गलती से भी डॉक्टर को नाराज कर दिया तो आपका भगवान के पास जाना तय है। तो एक डॉक्टर भाई साहब ऑपरेशन थिएटर में घुसा, विष्णु जी, एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में घुसा, मरीज लेटा हुआ है। मरीज को देखते ही डॉक्टर ने कहा पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। ऑपरेशन थिएटर में मरीज उठकर बैठ गया। बोला डॉक्टर साहब लगता है आप किसी गलत मरीज का इलाज करने आ गए, मेरा नाम पांडे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा मैं जानता हूं, पांडे मेरा नाम है, मैं खुद से कह रहा हूं पांडे घबराओ मत। तो इतने में वो देखा मरीज ने कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला, तो पूछा कि ये क्या है? बोले अरे ये मेरा पहला ऑपरेशन है, सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। कई लोग अभी आए हैं, ये वही लोग हैं जो बच्चों को समय पे आया करो। हाँ है ना भाई साहब, थैंक यू। मैं 4 लाइनें आपको बता रहा था। देखिए एक डॉक्टर ने अपने हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा दिया। शेर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोलकर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। जीवन में एंजॉय के लेवल को बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छे। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोगों ने हंसना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया। मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है
देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। एक बार तो गुप्ता जी मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है, मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अच्छा, अगली एक लाइन पे मजा आ जाएगा भाई साहब, लाइन सुनना। विष्णु दादा लाइन सुनना, भाई प्रियांशु एक लाइन पे। भाई साहब पहली बार सुनोगे आप भी, श्रेष्ठ संचालक प्रवीण शुक्ल जी, आपको एक लाइन में मजा आ जाएगा। गुप्ता जी बिल्कुल नई लाइन। एक दिन पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले। भाई साहब मुंह बनाकर आ गई। हाँ, लेकिन उसने बनाई पनीर की सब्जी। मैंने उसमें पनीर ढूंढा, कहीं नहीं था। मैंने कहा ये कैसा पनीर बना दिया तूने? बोली खोया पनीर। मेरा एक आंसू गिरा, उसी में टपका। मैंने कहा ये रोया पनीर हो गया। मामला बिल्कुल अद्भुत होता है। महिलाएं हंस रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। मैं सच बता रहा हूं आपको, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है महिलाओं को खुश करना। 1000 तरीके अपना लो, आप महिलाओं को खुश नहीं कर सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमारा कोई तरीका ही नहीं। अच्छा, महिला अगर आपकी पत्नी हो तो भूल जाओ कि खुश कर पाओगे। आप उसको खुश करने के लिए बैंक भी लूट करके ले आओ तो यही कहेगी एसबीआई का क्यों लूटा? आईसीआईसीआई का लूटना था, वहां नए नोट मिलते हैं।